आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे लाफिंग बुद्धा के बारे में। परिचय और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इतिहास में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिन्हें देखते ही मन शांत हो जाता है। कोई भय नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, बस एक सहज मुस्कान, हंसते हुए बुद्ध। एक ऐसा चेहरा जो हमें ये याद दिलाता है कि जीवन को बोझ बनाए बिना भी जिया जा सकता है। पर यह कहानी किसी मूर्ति की नहीं है। ये कहानी है एक मनुष्य की और उस मानसिक अवस्था की जहां संतोष अपने आप प्रकट होता है। लाफिंग बुद्धा कोई देवता नहीं, बल्कि एक दृष्टिकोण है। लाफिंग बुद्धा कौन है? अक्सर ये समझ लिया जाता है कि हंसते हुए बुद्ध और गौतम बुद्ध एक ही हैं, पर ऐतिहासिक तथ्य कुछ और बताते हैं। हंसते हुए बुद्ध को चीन में बुदई और जापान में होटी कहा जाता है। वे 10वीं शताब्दी के चीन में एक बौद्ध भिक्षु के रूप में जाने जाते हैं। उनके पास न स्थायी आश्रम था, न धन संपत्ति। वे नगर नगर घूमते थे, अपने कंधे पर एक कपड़े का झोला लिए। इसी झोले के कारण उन्हें बुडाई कहा गया, जिसका अर्थ है कपड़े का थैला। ऐतिहासिक और सामाजिक प्रसंग। जिस समय बुदई जीवित थे, चीन एक कठिन दौर से गुजर रहा था। तांग वंश का अंत हो चुका था और सांग वंश अभी स्थिर नहीं हुआ था। युद्ध, अकाल और सामाजिक असुरक्षा आम जनजीवन का हिस्सा थे। लोग भविष्य से भयभीत थे और वर्तमान से असंतुष्ट। ऐसे समय में एक ऐसा भिक्षु दिखाई देता है जो न भय को अपनाता है, न असंतोष को। बुदई ने कभी उपदेश नहीं दिए, उन्होंने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, फिर भी लोग उन्हें याद रखने लगे, क्योंकि उनकी मुस्कान किसी सिद्धांत से नहीं, बल्कि जीवन की स्वीकृति से उत्पन्न होती थी। धीरे धीरे ये मुस्कान एक व्यक्ति से आगे बढ़कर एक प्रतीक बन गई। संतोष का प्रतीक, सहजता का प्रतीक, भयमुक्त जीवन का प्रतीक। यहीं से Laughing Buddha. इतिहास से संस्कृति की यात्रा शुरू करते हैं। दर्शन और प्रतीक। हंसते हुए बुद्ध केवल एक मूर्ति नहीं है, वे जीवन में संतोष, खुशियां और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हैं। उनकी हर मुद्रा, हर वस्तु किसी न किसी जीवन के संदेश को दर्शाती है। हर वस्तु और मुद्रा हमें याद दिलाती है कि संतोष और खुशी केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। लाफिंग बुद्धा का दर्शन अनुभव से निकला है, न कि शब्दों से। झोला और बड़े पेट की प्रतीकात्मकता। बुदई का झोला केवल सामान नहीं रखता, यह जीवन की खुशियों, अवसरों और जरूरतमंदों की मदद का प्रतीक है। उनका गोल पेट केवल शारीरिक आकार नहीं है, यह संपन्नता, भलेपन और मानसिक सहजता का प्रतीक है। बच्चों के साथ उनकी मूर्ति परिवार, संतान और जीवन की फर्टिलिटी का संदेश देती है। यह हमें सिखाता है कि खुशियां बांटना और संतोष रखना जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। दवा, स्क्रॉल और आशीर्वाद। बुदई के पास जो औषधियां या स्क्रॉल होते हैं, वे केवल सामग्री नहीं हैं, वे स्वास्थ्य, चिकित्सा और ज्ञान का प्रतीक हैं। हाथ ऊपर उठाई हुई मूर्तियां उत्सव और आशीर्वाद का संदेश देती हैं। ये प्रतीक हमें बताते हैं कि स्वास्थ्य, ज्ञान और संतोष जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। Topic: Regional variations and cultural significance. धार्मिक विभिन्नता और सांस्कृतिक महत्व। हंसते हुए बुद्ध का अर्थ प्रत्येक देश में अलग है। चीन में बुदई लोक कथा का नायक है, जापान में होटेई 7 लकी गॉड्स का हिस्सा हैं, थाईलैंड और वियतनाम में इनके अलग अलग रूप और प्रतीक पाए जाते हैं। सभी संस्कृति अलग हैं, लेकिन मूल संदेश समान है, खुशी और संतोष। हर देश में लाफिंग बुद्धा का अर्थ भिन्न हो सकता है, पर उसकी आत्मा वही रहती है। लाफिंग बुद्धा के प्रकार और कहानियां। समय के साथ लाफिंग बुद्धा केवल एक व्यक्ति नहीं रहे, वे अलग अलग रूपों में दिखाई देने लगे। हर रूप किसी न किसी जीवन संदेश को दर्शाता है। विश्व भर में हंसते हुए बुद्ध की कई प्रतिमाएं पाई जाती हैं। परंपरागत रूप से इन्हें 12 प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया गया है। हर प्रकार का प्रतीक, उद्देश्य और कहानी अलग होती है, और हर मूर्ति हमें जीवन के अलग पहलुओं की याद दिलाती है। 1. Wealth Buddha. धन बुद्ध। धन बुद्ध का झोला धन और संसाधनों का प्रतीक है। यह मूर्ति याद दिलाती है कि सच्ची संपन्नता केवल बाहरी धन में नहीं,
बल्कि डरमुक्त मन और उदारता में होती है। 2. लकी बुद्धा, सौभाग्य बुद्ध। सौभाग्य बुद्ध परिवार और बच्चों की खुशियों का प्रतीक है। उनकी मूर्ति जीवन में फर्टिलिटी और समृद्धि का संदेश देती है। खुशियां बांटना और संतोष रखना जीवन में सर्वोपरि हैं। 3. ट्रैवलिंग बुद्धा, यात्री बुद्ध। इस रूप में बुद्धई के पास झोला और छड़ी होती है। यह जीवन यात्रा और अनुभवों का प्रतीक है। जो व्यक्ति जीवन को खुली आंखों से यात्रा करता है वही वास्तविक स्वतंत्रता पाता है। 4. मेडिसिन बुद्धा, चिकित्सक बुद्ध। इस रूप में औषधियों का झोला होता है। यह स्वास्थ्य, चिकित्सा और जीवन की रक्षा का प्रतीक है। कभी कभी सबसे बड़ी चिकित्सा सिर्फ हंसी होती है। 5. अबंडेंस बुद्धा, समृद्धि बुद्ध। यह मूर्ति जीवन में भरपूरता का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाती है कि पर्याप्तता दृष्टिकोण में है, न कि केवल बाहरी वस्तुओं में। 6. विजडम बुद्धा, ज्ञान बुद्ध। हाथ में स्क्रॉल या ग्रंथ लिए यह बुद्ध ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक है। यह हमें दिखाता है कि वास्तविक ज्ञान अनुभव से आता है, केवल पुस्तकों से नहीं। 7. लॉन्गजेविटी बुद्धा, दीर्घायु बुद्ध। यह लंबी उम्र का प्रतीक है, पर केवल वर्षों के संदर्भ में नहीं, बल्कि तनाव रहित शांतिपूर्ण जीवन के अर्थ में। 8. प्रोटेक्शन बुद्धा, सुरक्षा बुद्ध। यह घर और परिवार की सुरक्षा का प्रतीक है। असली सुरक्षा बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि आंतरिक मन की स्थिरता से आती है। 9. मेडिटेशन बुद्धा, ध्यान बुद्ध। इस रूप में बुद्धई ध्यान मुद्रा में होते हैं। ये मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन का संदेश देता है। 10. कंटेंटमेंट बुद्धा, संतोष बुद्ध। संतोष बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जो है वही पर्याप्त है। वास्तविक खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। 11. टीचिंग बुद्धा, शिक्षक बुद्ध। इस प्रकार की मूर्ति नैतिक शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण सबक देती है। यह पाठ जीवन में अनुभव से समझा जाता है, न कि केवल शब्दों से। 12. हैप्पीनेस बुद्धा, खुशी बुद्ध। सबसे प्रसिद्ध रूप हंसता चेहरा और उत्सव की भावना लिए। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन का उद्देश्य खुशी और दूसरों को खुश करना है। उपयोग, प्रथाएं और आधुनिक प्रभाव। Presence in homes, temples, and workplaces. आज भी लाफिंग बुद्धा घरों, मंदिरों और कार्यालयों में रखा जाता है। यह न केवल आध्यात्मिक शांति देता है, बल्कि धन, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी है। इसकी उपस्थिति मन को शांत करती है, तनाव को कम करती है और वातावरण में सहजता और सौहार्द लाती है। यह मूर्ति केवल सजावट नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन का प्रतीक है। फेंग शुई में लाफिंग बुद्धा को वेल्थ कॉर्नर में रखने से शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। आज लाफिंग बुद्धा आधुनिक कला, फिल्मों और वीडियो गेम्स में भी दिखता है। यह प्राचीन प्रतीक आधुनिक जीवन में फिर से प्रासंगिक बन गया है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए, लाफिंग बुद्धा का हंसता चेहरा तनाव कम करता है, खुशी बढ़ाता है और उदारता की भावना जगाता है। लाफिंग बुद्धा हमें सिखाते हैं कि खुश रहना और दूसरों को खुश रखना जीवन का सच्चा मार्ग है। बुद्धई ने कभी ये नहीं कहा कि उन्हें पूजा जाए। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि उनका अनुसरण किया जाए। उन्होंने केवल दिखाया कि जीवन को बोझ बनाए बिना भी जिया जा सकता है। उनकी मुस्कान आज भी हमें ये याद दिलाती है कि सच्ची खुशी भीतर से आती है, और शायद यही लाफिंग बुद्धा का सबसे बड़ा संदेश है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल डॉक्यूमेंट्रीज के लिए वीडियो को लाइक व शेयर करें और हमारे व आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।